भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाले अब श्री कृष्ण के सहारे। जी हां, जिस कांग्रेस के नेताओं ने, राहुल गांधी ने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा था, आज वही कांग्रेस श्री कृष्ण के सहारे है। यानी कांग्रेस की नजर में भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण का अस्तित्व है। और यहाँ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने श्री कृष्ण का नाम लेकर लोगों को लड़ने की सलाह दे दी है। एक ऐसा बयान दिया है जिससे ये साबित हो जाएगा कि आज कांग्रेस की नजर में हिंदू देवी देवताओं की क्या अहमियत है। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। दरअसल हरियाणा के जिंद पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। मंच पर विनेश फोगाट भी मौजूद थी और जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। यहीं पे कुरुक्षेत्र की भूमि में, हरियाणा में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन दिया और क्या कहा था उस समय कि जब जब अन्याय होगा, जब जब इस दुनिया में अन्याय होगा तो सच्चाई और न्याय की आवाज उठेगी। मैं प्रकट होऊंगा, भगवान प्रकट होंगे और अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। ये आपकी परंपरा है। मैंने कहा किसानों की धरती है, जवानों की धरती है, पहलवानों की धरती है। किसानों के साथ कितना अन्याय हुआ। 3 काले कानून लाने वाले मोदी जी अपने घर से तब 5 मिनट के लिए बाहर नहीं आ पाए जब आप महीनों से उनके दरवाजे के पास कुछ ही किलोमीटर दूर दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हुए उनसे न्याय मांग रहे थे कि इन कानूनों से सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदा होगा, किसानों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर भी वो पीछे हटे नहीं। आपने संघर्ष किया, बैठे रहे महीनों के लिए, आप पे लठ चलाया गया, आपको मारा पीटा गया, 750 किसान शहीद हुए। ये हिले नहीं। हिले तब जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव आया, जिसका जिक्र आपने किया दीपेंद्र जी। जब चुनाव आया तब हिले। तब इनको लगा कि अब चुनाव में मुश्किल हो जाएगी, ये 3 काले कानून हम वापस ले लेते हैं। एमएसपी की बात करते हैं और फिर उन उपजों पर एमएसपी देते हैं जो आप यहाँ पे उगाते ही नहीं हैं। कहते हैं हमने 24 ऐसी चीजें हैं जिन पे 24 फसल हैं जिन पे हमने एमएसपी दिया है, उसमें से 10 तो आप उगाते ही नहीं हैं यहाँ हरियाणा में। कि रोजगार के मामले में हरियाणा सबसे पीछे है। रोजगार बनाएंगे कहाँ जब इन्होंने सब अडानी और अंबानी को दे दिया है। सारी चीजें जो है, सारी जमीन, सारे उद्योग, सारे बंदरगाह, सारे हवाई अड्डे, सब कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया है। तो अब वो मौका आ गया है फिर से वही कुरुक्षेत्र की लड़ाई, वही अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई। कोई फर्क नहीं है। आज ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ, असत्य के खिलाफ, दुष्टों के खिलाफ लड़ाई है। आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपने अंतर्मन में झांकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे प्रदेश के साथ, मेरे देश के साथ। प्रियंका गांधी के ये बयान बदले की भावना को दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि आज कांग्रेस को भाजपा से कितनी चिढ़ है कि वो लोगों को बदला लेने के लिए कह रही हैं। ये हरियाणा के लोगों को युद्ध क्षेत्र में लाने की बात कर रही हैं। जबकि जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। हरियाणा को बीजेपी ने नंबर 1 बना दिया देश में अपराध में, भ्रष्टाचार, महंगाई। आज विकास की पटरी से हरियाणा को उतारने वाली ये सरकार, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली बीजेपी ये सरकार, हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटवाने वाली बीजेपी की ये सरकार, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की हत्यारी ये भाजपा की सरकार, गरीब आदमी की सारी स्कीम्स को हरियाणा में बंद करने वाली बीजेपी की ये सरकार, आज हर घर को परेशानी में डालने वाली बीजेपी की ये सरकार। आज जब हमने इस सरकार से, मैं प्रियंका जी को बताना चाहता हूं, हमने एक पदयात्रा करी और सरकार से पूछा कि आपने हरियाणा का इतना भट्टा बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया इन्होंने हरियाणा का भट्टा। सवाल पूछा कि आपने हरियाणा का जो भट्टा बिठा दिया है,
हरियाणा हिसाब मांग रहा है 10 साल के आपके कुशासन का। अब जहां एक तरफ दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा पर निशाना साधा, तो वहीं प्रियंका गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि मोदी जी रैलियों में ना जाने पुरानी बातें करके जिस तरह से हमले करते रहते हैं, उसे देखकर सुनकर बहुत हंसी आती है। मोदी जी पुराने भ्रष्टाचारों की बात करते हैं, लेकिन इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा कि सारा कारोबार केवल 2 उद्योगपति को दिया जा रहा है, उस पर मोदी जी बात क्यों नहीं करते। ये बयान है प्रियंका गांधी का। ऐसे बयान पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।